Hello, good morning students. How are you? I hope you are safe at your home. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर्स के बारे में, जो कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसकी क्या क्या फीचर्स थे, वो किस तरह से वर्क करता है, उसके डिसएडवांटेज क्या थे, ये भी पढ़ा था हमने। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसमें इनपुट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, उसके एग्जांपल्स क्या है, तो इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब ये इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, और जो पांचों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें कंपैरिजन ऑफ जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, यानी इन सब में क्या असमानता है, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। जो फर्स्ट से लेके 5 जनरेशन तक के जो भी कंप्यूटर्स है, जितनी भी जनरेशन्स थी, उनके बारे में हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या यूज़ होता था, उनकी स्पीड क्या थी, मेमोरी क्या थी, साइज़ क्या थी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में कुछ वर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, 2 वो लिखने थे आपको। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के फीचर्स लिखने होंगे। आई होप आपने बुक्स भी ले ली होगी, नोटबुक भी ले ली होगी, और आपने जो मैंने वर्क दिया है वो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो अब इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। नाउ ओपन पेज नंबर 8। सबके पास बुक्स होंगी। जब ये वीडियो देखोगे तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 8 ओपन करना है, कंप्यूटर का लेसन नंबर 1, उसके 4th वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1971 ऑनवर्ड्स, यानी 1971 इसके आगे तक था, ठीक है। द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन वाज 1971 ऑनवर्ड्स। दीज कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट। जो ये कंप्यूटर था, इसमें किसका यूज किया जाता था? VLSI। ये क्या है? सर्किट का नाम है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब VLSI सर्किट है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप रहती है, बिल्कुल कैसे होती है? एक सिंगल चिप रहती है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, यानी हजारों ट्रांजिस्टर इसमें लगे रहते हैं। और जो सिंगल चिप है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, और इसे क्या कहेंगे हम? VLSI। क्या कहेंगे इसे हम? VLSI। दिस चिप इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन। और ये जो चिप है, इसे क्या कहेंगे हम? माइक्रो प्रोसेसर भी कहेंगे। और इस किससे बना हुआ है? सिलिकॉन नाम का मेटल होता है, उससे ये बनाया गया है। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है? क्या करता है ये? जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे, जो भी आपका माउस है, कीबोर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देगा, वो कौन पहले रिसीव करेगा? ये पहले आपके रिसीव करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन पहले ये रिसीव करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU। इसे आप क्या कर सकते हो? CPU भी कह सकते हो। All the modern days PCs belongs to the fourth generation of computers. The use of internet, mouse and many other handheld devices are some advancement seen in this generation. और जो ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है? द यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का भी यूज़ किया है, माउस का भी यूज़ किया है, CPU का भी यूज़ किया है, और PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स जो आपका मॉनिटर दिखता है वो भी इसमें है। तो ये सारी चीज़ें किसमें है? दिखाई देती है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको दिखाई देती है। IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिंटोश इन 1984। जो IBM था, उस कंपनी ने फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, वो भी घर के यूज़ के लिए इन 1981 में इसका इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोड्यूस किया था। एंड एप्पल भी एक कंपनी है, उस कंपनी ने मैकिंटोश इन 1984 में क्या किया था? एप्पल कंपनी ने मैकिंटोश नाम का क्या किया था? एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट
microprocessor Intel 4004 consisted of 2300 transistor. It was designed by Intel in 1971. अब जो Intel नाम की जो कंपनी है उसने क्या किया था, 2300 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई थी। और कब बनाई थी, उसको डिज़ाइन कब किया था, 1971 में डिज़ाइन किया था। अब ये जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या क्या है, कंप्यूटर बिकम्स मोर एडवांस्ड इन द टर्म ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी। और इसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी थी और इसकी जो मेमोरी थी वो कितनी थी, बहुत एडवांस थी, यानी इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी और वर्क करने की कैपेसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। और जो कहते हैं इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या हुआ था, बहुत इंप्रूवमेंट आया था और ये अच्छे से वर्क करता था। दीज कंप्यूटर्स कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओविंग टू देयर कॉम्पैक्ट साइज, दे आर मच मोर एक्यूरेट। ये क्या थे, एक जगह से लेकर दूसरी जगह भी आप क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते थे, आप मूव भी कर सकते थे। और इनकी साइज़ क्या थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आप आराम से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। और दे आर मच मोर एक्यूरेट, और ये एक्यूरेट भी थे, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होती थी। अगर हाँ, लेकिन जब आप इन्फॉर्मेशन देते समय अगर गलत दोगे तो आपको आंसर भी गलत शो करेगा। अगर मान लो आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको आंसर भी ये बिल्कुल एक्यूरेट देगा, करेक्ट आंसर देगा। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज ईजी। इनका जो प्रोडक्शन था बहुत ईजी था। दे आर इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर। जो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन के कंपेयर करेंगे तो ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे, बहुत इनएक्सपेंसिव यानी ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये तो हो गया फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, करंट एंड फ्यूचर। जो करंट में जो कंप्यूटर्स हैं और फ्यूचर में भी जो आएंगे वो सारे क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और इनका जो पीरियड है क्या है, 1991 टू डेट। 1991 के बाद के जो भी कंप्यूटर्स है वो सारे कौन से कहलाते हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाते हैं। दीज कंप्यूटर्स यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब इनमें तो किसका यूज हुआ था, VLSI। और ये जो है फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज होगा, ULSI। उसमें V का मतलब क्या था, वेरी लार्ज, और इसमें क्या था, U का मतलब अल्ट्रा लार्ज। ओके, इस सर्किट्स का इसमें यूज होता था। These generations marks in the beginning to use artificial intelligence which enables the computers to perform tasks which typically required human intelligence। अब जो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे, उनकी कृत्रिम बुद्धि थी, यानी मशीन इंसान ने बनाई और उसकी बुद्धि कृत्रिम थी, यानी दिमाग तो इंसान का ही चलता था। तो ये जो क्या थे, अलग अलग वर्क करते थे, लेकिन किस तरह से, इंसान के जैसे ये भी काम करते थे, लेकिन दिमाग, मशीन भी इंसान ने बनाई और दिमाग भी इंसान का, ये वो खुद का कुछ भी नहीं करते थे। AI can also help the computers to analyze the problems and situations on their own, as like making the computers think logically like a human। और जो एक कंप्यूटर थे वो कैसे सोचते थे, इंसान के जैसे सोचते थे, इंसान के जैसे वर्क करते थे। और जो प्रॉब्लम्स थी, जो सिचुएशंस थी, वो जो इंसान को जितनी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है उसी तरह से उसको भी सामना करना पड़ता था। द यूज ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी टुगेदर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। रोबोट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो ये था, जो आप सबने देखा हुआ है। और जो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर, उसका एक एग्जाम्पल दिया है रोबोट। क्या दिया है आपको, रोबोट का एक एग्जाम्पल है। और रोबोट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, इंसान के द्वारा बनाई गई है और इसमें दिमाग भी किसका है, इंसान का ही है। जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे वो रोबोट वर्क करेगा। आप सभी को पता है ये कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें आपने जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है उसमें इंसान वर्क कर रहा है क्या, नर्सेस काम करी क्या, नहीं। जब उनको जो कोरोना से पीड़ित है उनको खाना, उनको दवाई देने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, रोबोट का ही यूज़ किया जा रहा है। जिससे क्या है, अगर नर्स डॉक्टर्स ज़्यादा जाएंगे तो इन्फेक्शन का डर रहेगा। और आप सभी को पता है कि ये किस तरह से फैल रहा है, इसलिए रोबोट वर्क करेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो एक रोबोट ही क्या करता है, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको दवाई देने का या खाना पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, रोबोट कर रहा है। एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंपैरिजन करना है, किस किस को कंपेयर करेंगे हम। आपको एक पेज नंबर 9 पे टेबल दिया गया है, इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लिए गए हैं, इधर फीचर्स लिखे गए हैं, इधर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों जनरेशन के बारे में लिखा गया है और इनका जो टाइम पीरियड वो भी लिखा गया है। और प्रोसेसर क्या यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज करते हैं। अब इनपुट यानी इन्फॉर्मेशन इन कैसे करते हैं अपन। फर्स्ट जनरेशन में पंच्ड कार्ड का यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में भी पंच्ड कार्ड का ही यूज किया गया है, थर्ड में क्या किया, कीबोर्ड आ गए थे थर्ड वाले में, फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड भी आ गए, माउस भी आ गए। आपको पता है किस तरह से इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है, कैसे दी जाती है। और फिफ्थ जनरेशन में भी कीबोर्ड और माउस का यूज किया गया है। इवन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं इनमें। अब मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक ड्रम, सेकेंड में भी मैग्नेटिक ड्रम, देन थर्ड में क्या आ गई थी, डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। आपने सभी ने देखी होगी सीडी, डीवीडी, इनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन वो स्टोर की जाती है। तो पहले मैग्नेटिक ड्रम चलता था, अब जैसे थर्ड जनरेशन आया तो उसके बाद क्या चल गया, मैग्नेटिक डिस्क। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में भी मेमोरी स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का ही यूज किया गया था। साइज देखो, जो फर्स्ट वाला जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी साइज बहुत बड़ी थी, ठीक है, और सेकेंड वाला क्या था, उसके कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट से थोड़ा छोटा था। और थर्ड जनरेशन क्या था, दोनों फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से और भी छोटा थर्ड जनरेशन था। ऐसी फोर्थ, ऐसी फिफ्थ, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई उतना ही जो कंप्यूटर है उसकी साइज़ क्या होती गई, स्मॉल होती गई। स्पीड, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी स्लो थी, सेकेंड वाले की उससे थोड़ी फास्ट हो गई है। थर्ड जनरेशन की फर्स्ट और सेकेंड इनकी कंपेयर करेंगे तो थर्ड जनरेशन की स्पीड क्या थी, उससे भी ज़्यादा थी। और फास्टर देन ऑल प्रीवियस जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड कैसी थी, बिल्कुल हाई स्पीड थी इनकी, तेज़ी से वर्क करते थे। अब कॉस्ट यानी क्या होता है, इनकी प्राइस क्या थी। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, बड़ा होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था, बहुत सारे डिवाइस का यूज़ किया जाता था, इसलिए उसकी प्राइस क्या थी, वेरी हाई थी। सेकेंड जनरेशन की उससे थोड़ी लेस थी और थर्ड जनरेशन की लेस देन द प्रीवियस जनरेशन। जो दोनों जनरेशन थी उनके मुकाबले में थर्ड जनरेशन की प्राइस कॉस्ट कैसी थी, लेस थी। और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की इन तीनों के मुकाबले किया जाए तो उनसे भी कम प्राइस फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की थी। एग्जाम्पल क्या है आपके फर्स्ट जनरेशन के, ENIAC मार्क 1। सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, IBM 7094 एंड CDC 3600। IBM 360, थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, IBM 360 एंड PDP 8। फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, IBM PC एंड मैकिंटोश। और जो फिफ्थ जनरेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है, AI बेस्ड रोबोट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन रोबोट क्या है फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल से। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया आपको। अब क्या करना है आपको, बुक में पेज नंबर 10 आपको ओपन करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर A दिया गया है, ठीक है। ये फिल करने से पहले आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से 2 बार रीड करना है, फिर उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर A आपको फिल करना है। आंसर्स मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार आप भी अच्छे से रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है आपको, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जनरेशंस, कितने जनरेशंस में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है, उनकी जो जनरेशंस है कितने जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। तो आंसर क्या आएगा, आपको ऑप्शन दिए गए 3, 6, 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 जनरेशंस पढ़ी है हम लोगों ने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 जनरेशंस हैं। तो आपको क्या करना है, बुक में C5 के सामने क्या करना है, आपको टिक करना है। सेकंड क्या है, टिक द करेक्ट
Input in the first generation computer are in the form of punched cards and dash. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए पंच्ड कार्ड के साथ में और किसका यूज़ किया गया? तो आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, नंबर बी पेपर टेप, नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया? पेपर टेप्स। बी पेपर टेप के सामने आपको क्या करना है? टिक करना है। नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन सा है? नंबर ए UNIVAC, नंबर बी IBM 360, नंबर सी CDC 3600। तो थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? IBM 360। आपको बुक में दिया गया है, नंबर बी पे है। IBM 360 के सामने आपको टिक करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड डेवलप्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें किसका यूज़ किया था? कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था? ऑप्शन है आपके वैक्यूम ट्यूब, नंबर बी ट्रांजिस्टर और नंबर सी VLSI। VLSI का लॉन्ग फॉर्म आपको बताया था मैंने, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? नंबर सी VLSI। तो इसके सामने आपको क्या करना है? टिक करना है। पहले आपको इसको बुक में फील करना है, फिर कॉपी में क्या करना है आपको? यही टिक द करेक्ट आपको कॉपी में भी करने हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के क्या करने थे? आपको फीचर्स लिखने थे, वो आपने कर लिए होंगे। आपको नए पेज पे क्या करना है? चैप्टर नंबर 1 लिखना है, डे और डेट डालनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? टिक द करेक्ट ऑप्शन करके आपको ये जो क्वेश्चन है पूरा आपको नीट और क्लीन राइटिंग में कॉपी में करना है। और करने के बाद आपको सैटरडे या वेडनेसडे को आपको कॉपी स्कूल में सबमिट करानी है, इससे आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। अच्छा, और आपको क्या करना है? आप हमारे जो वीडियोज़ है उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे आपका हमारा लिंक बना रहेगा। अच्छे से वर्क करो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।